सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? बहुत बढ़िया होंगे। आज एक बहुत बढ़िया आप लोगों को साथियों एक वीडियो देने जा रहा हूं कि अब जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आप लोग परेशान होंगे, हम भी परेशान हुए। और फिर उस एग्जाम का प्रेशर जो आता है, वो एक विद्यार्थी समझ सकता है जिस परीक्षा में वो बैठ रहा है। और पेपर देके जो बाहर आया है, उसको पता है कि भीतर क्या परिस्थिति थी, मेरे भविष्य का सवाल था, मेरे ऊपर कितना दबाव था। बाहर आके कोई कितना भी कह दे मैं इतना कर देता, तू इस क्वेश्चन गलत कैसे करके आया, बहुत सही क्वेश्चन था। ये है। अब दिक्कत यहाँ है कि जिस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछ रही है, पिछली परीक्षा में देखा है आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड में, वो एक चिंता का विषय है। और वहां ऐसी कंडीशन आ गई है कि 40% जो न्यूनतम आप लोगों के फर्स्ट पेपर में जो पासिंग मार्क्स है, वो भी विद्यार्थी लाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहा है, थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहा है। क्या है उसका समाधान? कहां से सवाल पूछ रहा है? बिल्कुल मैं आपके ये मात्र 5 से 10 मिनट लूंगा, पूरी बात बता के जाऊंगा, समझा के जाऊंगा, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं वो बिल्कुल मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। साथियों देखिए कि आप लोगों के जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। तो जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके आप लोगों का 100 अंकों का है, जिसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन का आधार है, यानी आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम प्रश्न पत्र आप लोगों का 200 अंकों का है ना? प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का है और इसमें कई सारा सब्जेक्ट है। 200 अंकों को हम लोग पहले 2 भागों में डिवाइड कर ले, यदि हम लोग 3 में कर लीजिए आप लोग। पहला भाग आता है आप लोगों के राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का हम लोग जीके कहेंगे, इसे भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। राजस्थान का जीके है ना, करंट अफेयर्स में और सामान्य जीके में। एक तो हम लिख देंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है जो हमें पिछले 6 महीने का पढ़ना है। अप्रैल का मैंने आपको करवा भी दिया है और अब थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, 2-3 दिन में फिर से आप लोगों को मई का महीने का करंट अफेयर्स दे दूंगा, है ना? तो आपके पिछले महीने हमें अप्रैल से मान लीजिए करंट अफेयर्स, और हम लोग सामान्य की बात करेंगे, सामान्य जीके। सामान्य जीके को भी हम लोग 4 भागों में आप लोगों को डिवाइड करते हैं, मोटा मोटा फिर हम पे बात करेंगे इस पे। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास है जहां आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति, यहां भी आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान का भूगोल, यहां भी आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। राजस्थान का भूगोल पिछला मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला है, उसके आधार पे देखा तो 10-12 के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। 8-9 के आसपास रह जाती है राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था, यहाँ पे आप लोग एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 12% आपके बनते हैं, यहाँ भी 10 से 12% आपके बनते हैं, यहाँ भी 10 से 12, लेकिन यहाँ जो आंकड़ा है वो 8 से 10 के बीच में रह जाता है ना? तो इनमें 10 से 12% बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आंकड़ा है वो आप लोगों के 8 से 10 का बीच का रह जाता है राजस्थान की पॉलिटी में, है ना? अब बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों की ये जो पार्ट है, ये आपका 100 अंकों का पार्ट है ना? 100 अंक है आप लोगों के, 50 क्वेश्चन, ये 20 अंक तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के चले गए, है ना? और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आप लोगों के 80 अंक इसमें चले गए। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को अप्रैल पूरा करवा दिया है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिए, तो अप्रैल हमारा हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारा यहाँ प्रोग्राम रहेगा, तो अप्रैल हो गया। अब इसमें कहां से क्वेश्चन पूछेगा उसे बात करते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग तो यहाँ आप लोगों को भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास से नहीं है, कोई अम्बेडकर जी का योगदान है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, है ना? और यहाँ पे ये आपका 60 अंकों का बनता है। कितने अंकों का बनता है? 60 अंकों का। और फिर आपका बचा 40 अंक, 40 अंक शिक्षा मनोविज्ञान के बनते हैं। तो ये इसमें हम लोग कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, किस किस से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान पे जो हमने पिछली पिछली परीक्षा में देखा है, इतिहास से वो बहुत गंभीर सवाल पूछता है ना? अब इतिहास में क्या पूछ रहा है, देखो प्रजामंडल पे आए हम लोग, तो सब ज्यादा आपके एक सवाल महाराणा राज सिंह, वहां से आएगा आपके महाराणा राज सिंह।
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह में विशेषकर आप देखेंगे उनको मुगलों से जोड़ के, कि औरंगजेब ने वहां पे अटैक किया, इन्होंने यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उसमें साथ दिया नहीं दिया, राज सिंह की क्या नीति रही। फिर उनके मंदिर हैं, जो मंदिर आप लोगों के मंदिर बने, मंदिरों का संरक्षक कहते हैं, मूर्ति विरोधी नीति अपनाई, जजिया कर का विरोध किया, चारुमती का कारण विवाद हुआ, और आप लोगों के मारवाड़ के जो अजीत सिंह है और उनके संरक्षक दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। इनमें थोड़ा आपको गहराई पे जाना पड़ेगा कि उसमें से आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, या 4 सेंटेंस देके आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा गलत कौन सा सही है। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप जी में से आप लोगों के सवाल बनेंगे, तो महाराणा प्रताप जी को आप केवल महाराणा प्रताप जी में मत रहिए, आप लोग आप उदय सिंह जी तक जाइए और नागौर दरबार से उनकी पृष्ठभूमि को संभालते हुए आप लोग आइए। और विशेषकर आप लोग कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें चंदावल में कौन थे, हरावल सेना में कौन थे, कौन से राजपूतों ने भाग नहीं लिया, है ना, उपचार कहाँ किया, कौन ने भाग लिया, ये पूरा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। शाहबाज खां कितनी बार आया था, और ये शिष्टमंडल भेजे वो कब कब भेजे। जमा भग टोडरमल तो हम जानते हैं, लेकिन वो कौन कब कब आए आप लोगों के, है ना, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल पूरा पता होना चाहिए विशेषकर। और विशेषकर इनका कवि चक्रपाणी मिश्र से आपका सवाल यहाँ बन सकता है, तो आप यहाँ से बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के इतिहास के लिए एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप लोगों को, वहां मैंने आपको 11 घंटे की एक मास्टर वीडियो दे रहा हूँ। 11 घंटे की मास्टर वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट जो राजस्थान का इतिहास आधुनिक में, चाहे वो क्रांति हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारी हो, वो मैंने दे दी है। और उसमें हम लोगों ने 2011 से 2023-24 तक जितने भी क्वेश्चन हुए सेकंड ग्रेड के, सबको हमने हल कर लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आप लोग, तो सेकंड ग्रेड मास्टर वीडियो के नाम से, इतिहास फर्स्ट के नाम से मैंने वहां लिंक दे रखा है, उस वीडियो को पढ़ेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक वीडियो और दूंगा मैं आप लोगों को 8-9 घंटे का, उसमें हम चौहान वंश लेंगे, मेवाड़ का महाराणा राज सिंह लेंगे, हम लोग सांगा लेंगे, कुंभा लेंगे, प्रताप जी लेंगे, है ना, मारवाड़ का चंद्रसेन लेंगे, आमेर का मान सिंह लेंगे। तो 2 वीडियो में आप लोगों का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसे 2-3 बार आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले देखना है। प्रजामंडल आंदोलन में भी गहराई में जाना है आप लोगों को, विशेषकर कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और वह आप लोग जैसे अप्रैल 1938 किसकी अध्यक्षता में हुई, मेवाड़ जैसे माणिक्यलाल वर्मा ने की, लेकिन अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की, है ना। दिवस कौन सा कहां मनाया गया, जैसे मोती दिवस है, आप लोग शहीद वीरबल सिंह दिवस है, ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और निम्न में से कौन व्यक्ति है जो फला प्रजा मंडल संबंधित नहीं है, उसमें आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो प्रजा मंडल कौन कौन से है। एकीकरण में जैसे मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। किसान आप लोग किसान आंदोलन है, वहां भी थोड़ा गहराई में जाएगा आप लोगों से। आयोग पूछ सकता है कौन से किसान आंदोलन में कौन सा आयोग का गठन किया, निम्न में से जैसे आप लोग कहेंगे फला आयोग का अध्यक्ष कौन था, या फला आयोग का निम्न में से कौन से सदस्य थे। एकीकरण में भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं शंकर देव राय कमेटी, निम्न में से कौन है जो शंकर देव राय कमेटी के सदस्य नहीं है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को मैंने इतिहास में शामिल किया गया। कला संस्कृति में हम लोग बात करेंगे, कला संस्कृति में उसका जोर रहेगा विशेषकर आप लोग भाषा बोली या साहित्य से, कि आप लोगों के कौन सी बोली कहां बोली जाती है, एक सवाल यहां से बनेगा। कौन सा साहित्यकार कहाँ का है, किसका दरबारी कवि है, उन्होंने क्या लिखा, है ना, इस प्रकार का आप लोगों को यहां से देखना पड़ेगा। और विशेषकर सीताराम लालस है, आप लोगों के एलपी टेसी टोरी साहब है, पृथ्वीराज राठौड़ साहब है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, सूर्यमल मिश्रण की जन्म तक भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बूंदी में, हिंडोली गांव में, हरना तहसील में। तो ये भी एक मास्टर वीडियो मैं आप लोगों को और दे दूंगा। जैसे इतिहास का सेकंड मास्टर वीडियो आया, तो फिर आपको कला संस्कृति के 2 मास्टर वीडियो मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखना, ताकि पूरा जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वहां दे दूंगा। तो इस प्रकार के सवाल, आभूषण निम्न में से कौन सा आभूषण है, गले का नहीं है, गले का, इस प्रकार का बेटा बन सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, देखो राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय में तो आपके कुछ सवाल आता नहीं, डायरेक्ट भौतिक प्रदेश है, लेकिन नए जिलों का जरूर देख लें आप लोग, कौन सा जिला, कौन सी तहसील किस में से बनी, या कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी का आधार पर उनको रद्द किया गया पुणे, वो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। भौतिक प्रदेश में आपको विशेषकर जो ये आप लोगों के बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है, कि आप लोगों के अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप कौन से हैं, आप लोगों के समानांतर कौन से हैं, पवन के समकोण पर बनने वाले कौन से हैं, अरावली की विशेषकर चोटियां, आप 2-3 ऊपर से छोड़ के लगभग 10-15 चोटियां आप ध्यान रखें। मैं एक एंटीबायोटिक डाल दूंगा आप लोगों को, छोटा सा वीडियो, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ये चोटियां केवल आपको गुरु सीकर ये ध्यान नहीं रखनी, आपको मध्यवर्ती अरावली की, उत्तरी पूर्वी अरावली की मिलान करवाएगा, सम्मिलित करवाएगा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। इस आप दक्षिणी पूरी पठारी भाग में जाएंगे, विंध्यन कगार भूमि के बारे में आपसे पूछ सकता है ना, आपसे सतुर पर्वत है बूंदी वाला, वे पूछ सकता है आप लोगों से, पठारों के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार के यहां से बनेंगे। नदियों में आप लोगों का उद्गम स्थल की बात करेंगे, विशेषकर वो नदियां जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, आहू नदी का, काली सिंध का, परवन का,
पार्वती का, उनका मिलन कहाँ हो रहा है, उनका मिलन स्थल भी जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कोठारी नदी का मिलन बनास में कहाँ होता है, नंदराय भीलवाड़ा में, तो वो जरूर ध्यान रखें उस पॉइंट को कि उद्गम के साथ साथ मिलन स्थल जरूर ध्यान रखना, और कौन कौन से जिलों में वो प्रभावित होती है ये मालूम होना चाहिए। झीलों में बात करेंगे तो झीलों के किनारे प्रमुख टापू हैं, प्रमुख आपके महल हैं, उनका मालूम होना चाहिए विशेषकर झीलों से। सिंचाई परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन कौन से आप लोगों के शाखा है उनके, आप लोगों के कौन सी नहर से कौन कौन से जिलों में आप लोगों के वो हो रही, वो आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए बेटा। इसी प्रकार से जलवायु, जलवायु की बात करेंगे हम लोग, जलवायु की बात करें तो जलवायु बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, जलवायु को भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जलवायु कौन सी कहां कैसे काम कर रही है, आप लोगों की विशेषकर बात करेंगे आप लोग। जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु आप लोगों के कोपेन का वर्गीकरण है, थार्नवेट का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण भी आप लोगों को विशेषकर मालूम होना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल आपके जलवायु से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका भी आपको मास्टर वीडियो दे दूंगा। राजस्थान की आप लोगों के जनगणना, जनगणना में केवल ये नहीं है, आप लोगों को जनगणना में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि साहब जनगणना है वो आप लोगों के लिंग अनुपात, वो आपके 2 बड़े वाले जिले, लास्ट वाले जिले हैं, है ना, आप लोगों की जनसंख्या कौन से जिले में ज्यादा है, वो आपको 2-4 ध्यान रखना पड़ेंगे। लिंग अनुपात है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर इन बातों पे आप ध्यान देंगे। विशेषकर ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, विशेषकर आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी जनगणना में, और केवल आप लोग प्रथम पे ध्यान नहीं रखेंगे, साक्षरता में आपका तीसरा चौथा पांचवा तक आपको जाना पड़ेगा, है ना। राज्य व्यवस्था में प्रमुख आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य उन आयोगों में, कैसे नियुक्ति होती है, कैसा कार्यकाल है, और आप लोग देखेंगे मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्यपाल के साथ काम करेगा, कौन से राज्यपाल किस मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे, कौन से मुख्य सचिव ने, ये बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा इनके सबके मास्टर वीडियो, 2-2 मास्टर वीडियो दे दूंगा मैं आप लोगों को, एक सप्ताह में 2 एक सब्जेक्ट आपका मैं मास्टर वीडियो देता रहूंगा, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि जुलाई में कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखेंगे। भारत का संविधान आपका 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम है, वो विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1919 के 1935 का अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से आयोग बने हैं, क्या क्या उसमें सब बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। संविधान सभा अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा कब अस्तित्व में आई, सब बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया, वाचन कब हुए, विशेषकर इन पे मालूम होना चाहिए आप लोगों को। रहा भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस पे महेंद्र सर से मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको वो इसके बारे में बताएंगे। तो राजस्थान वाले में आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, आप मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और रिवीजन के लिए जो विद्यार्थी हैं, देखो आप रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, ये आप लोगों के 8 नोट्स हैं, यही आपकी जान बचाएंगे। ये 8 नोट्स आप लोगों को आपके डाक चार्ज सहित आपके 1000 रुपए में घर पहुंच रहे हैं, तो आराम से आप पढ़ लेंगे, छोटे छोटे हैं और स्माइल बाइंडिंग के साथ है, तो अब आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, किताब आपकी पूर्ति नहीं होगी। आप 94-688-40-200 मैसेज करके ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या राजस्थान के ऐप में जाएंगे तो फ्री स्टडी मेटेरियल में तो नोट्स देख सकते हैं, और बाय नोट्स में जाके घर मंगवा सकते हैं। कोर्स भी आप लेना चाहते हैं तो इन्हीं नोट्सों को मैंने वहां कोर्स में कवर कर रखा है, आप लोग हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, 400-500 रुपए कोर्स है। तो रिवीजन के लिए आपके पास अंतिम हथियार है, अब आप लोग ये नोट्स मंगवाएंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। फर्स्ट पेपर काम कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर के 8 नोट्स है, समय आपके पास नहीं है, अगर तो फिर कंप्लीट मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं और ऐप पे भी करवा रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यार्थी ऐप पे नहीं लेना चाहता कोर्स, मत लीजिए, वो यूट्यूब से कर लीजिए। तो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, आपके ये 50 दिन के आसपास समय बचा है, तो ये बहुत बेहतरीन समय, मेरे साथ जुड़े रहे आप लोग। 8 बजे आप लोग भूगोल के साथ, 9:30 बजे आप लोग राजस्थान इतिहास कला संस्कृत के साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो बहुत बेहतर और मास्टर वीडियो में दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपका समय खराब नहीं हो, ताकि आपका समय खराब नहीं हो। चालू कर रहा हूं भाई, 1 मिनट चालू कर रहा हूं, कि जो है आप लोगों के समय बिल्कुल खराब नहीं हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है, जितना मेरे से बनेगा आपके साथ बना रहूंगा। घबराना नहीं है, हताश मत होना, बिल्कुल हताश नहीं होना है, हम अच्छे मार्क्सों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।